दोस्तों, यह बात तो आपने सुनी होगी कि कर्मों का फल और भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। हम अच्छे कर्म और बुरे कर्म नीचे धरती पर करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक अलौकिक शक्ति है जो हमेशा हम पर नजर रखती है। जैसा बीज बोओगे वैसी ही फसल प्राप्त करोगे। ये कहावत आपने सुनी ही होगी, जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल भी मिलता है? आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आपसे निवेदन है कि कहानी के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। नमस्कार दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरीश नाम का किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ हरीश और उसकी पत्नी रहती थी। एक दिन वह किसान और उसकी पत्नी अनाज बेचने के लिए दूसरे नगर गए थे। जब वह अनाज बेचकर दूसरे नगर से अपने नगर आ रहे थे, दोनों अनजान शहर में एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। जब वह दूसरे राज्य की सीमा से निकले तो उन्हें रास्ते में कुछ डाकू मिल गए और उन डाकुओं ने उस किसान और उसकी पत्नी के पास जो कुछ भी था वह सब कुछ लूट लिया। और इस तरह किसान और उसकी पत्नी को डाकुओं ने भिखारी बना दिया। इसके बाद डाकुओं का गिरोह वहां से चला गया। डाकू तो चले गए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी को लूटने के बाद वह दोनों चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि आगे क्या किया जाए। एक तो अनजान शहर, और अनजान शहर में दोनों का बुरा हाल था, क्योंकि अनजान शहर में पैसा ही सब कुछ होता है। किसान अपनी पत्नी को लेकर अनजान शहर की तरफ बढ़ने लगा। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि अब मैं क्या करूं, और करूं तो करूं कैसे। वह इसी चिंता में चला ही जा रहा था कि नगर के बाहर एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह किसान अपनी पत्नी को लेकर कुटिया की तरफ चल दिया। जब वह कुटिया के पास पहुंचा तो उसे वहां पर एक महात्मा मिले, जो एक चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। महात्मा को देखकर किसान सोचने लगा, क्यों ना इन साधु महाराज को अपनी समस्या बताऊं, शायद यह मेरी समस्या का कुछ समाधान कर दें। ऐसा विचार करके वह किसान उन साधु महात्मा के पास पहुंच गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर बहुत ही विनम्र स्वर में उसने अपनी समस्या उन महात्मा को बताई और कहने लगा, महाराज, यदि किसी तरह आप मेरी पत्नी को किसी सेठ के पास गिरवी रखवाकर मुझे कुछ पैसे दिलवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब साधु ने किसान की बात सुनी तो उस साधु महात्मा को उस किसान पर दया आ गई। साधु ने अपने परिचित सेठ के बारे में बताया और उस किसान को उसके पास भेज दिया। किसान अपनी पत्नी को लेकर उस सेठ के पास पहुंच गया और उस सेठ से हाथ जोड़कर कहने लगा, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। मेरे पास गिरवी रखने के लिए और तो कुछ नहीं है, बस मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को गिरवी रखकर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। मैं उन पैसों से कोई व्यापार करके जल्दी ही आपकी रकम ब्याज सहित वापस कर दूंगा और अपनी पत्नी को आपसे छुड़ा लूंगा। तब तक मेरी पत्नी आपके दिए हुए पैसों में आपके पास गिरवी रहेगी। सेठ ने जब उस किसान की बात सुनी तो वह पैसे देने के लिए तैयार हो गया और पैसों के बदले में किसान की पत्नी को अपने पास गिरवी रख लिया। किसान सेठ के पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर और उस सेठ से कर्ज लेकर व्यापार करने के लिए आगे बढ़ गया। किसान ने उन रुपयों से अनाज का व्यापार शुरू कर दिया। वह अब किसान से व्यापारी बन गया। अब सस्ते दामों में किसानों से अनाज को खरीदता था और दूसरे जरूरतमंद किसानों को महंगे दामों में बेच देता था। इस प्रकार हरीश ने उन पैसों से बहुत ही कम समय में अच्छा खासा धन अर्जित कर लिया। जब हरीश ने खूब पैसा कमा लिया तो 8 महीने बाद फिर हरीश उसी नगर में वापस लौट आया, जिस नगर में वह अपनी पत्नी को उस सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। हरीश नगर में आकर सीधा उस सेठ के पास पहुंच गया और सेठ के पास पहुंचकर कहने लगा, सेठ जी, मैं 8 महीने पहले आपके पास अपनी पत्नी को गिरवी रखकर गया था। आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपए ले लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे वापस लौटा दीजिए। यह सुनकर उस सेठ ने कहा, भाई क्या बताऊं, आज से 3 महीने पहले की बात है। तुम्हारी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उस बीमारी के कारण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई। मैंने तुम्हारी पत्नी का बहुत इलाज भी करवाया, अच्छे से अच्छे वैद्य को बताया,
लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सका। हरीश ने जब उस सेठ के मुंह से यह सुना तो हरीश यह सुनकर बड़ा दुखी हुआ। फिर थोड़ा धीरज रखकर उस सेठ से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका है। शायद मेरे नसीब में ही ऐसा लिखा हुआ था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर उसे मरना ही पड़ता। होने को कौन टाल सकता है। फिर भी आप अपने पैसे मुझसे ले लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष हो जाए कि मैंने अपना ऋण चुका दिया और मैंने आपका कर्ज चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से खुद को बचा लिया। हरीश की बात सुनकर वह सेठ बोला, नहीं भाई, अब मैं तुझसे वह पैसे कैसे ले सकता हूं जब मैं तुम्हारी अमानत ही तुम्हें नहीं लौटा सकता। तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे कोई हक नहीं है। हरीश ने बार बार सेठ से अपना ऋण वापस लेने का आग्रह किया, परंतु सेठ नहीं माना। उदास भाव से रामू जब वहां से निकला तो रास्ते में फिर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर वह उन साधु महात्मा से पहली बार मिला था। हमेशा की तरह साधु महात्मा अपने चबूतरे पर बैठे हुए अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। हरीश भी मन की शांति के लिए वहीं पर जाकर बैठ गया और उन साधु महात्मा के प्रवचन सुनने लगा। साधु महात्मा ने जब हरीश को देखा तो साधु महात्मा उसे पहचान गए और उसका हालचाल पूछने लगे। हरीश ने पूरा घटनाक्रम उन साधु महात्मा को बता दिया। वह साधु एक सिद्ध महात्मा थे। रामू की बात सुनकर उस साधु ने कहा, भाई, उस सेठ ने तेरे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है भाई। तेरी पत्नी को या तो उस सेठ ने अपने घर में छुपा लिया है या फिर उस सेठ ने तेरी पत्नी को अपने किसी परिचित के यहां दूर किसी जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहां के राजा के पास चला जा और राजा के दरबार में जाकर प्रार्थना करना कि राजा साहब, मेरी पत्नी को सेठ से दिलवा दो, क्योंकि इस नगर का जो राजा है वह बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डालकर तुझे दिलवा देगा। उसके दरबार में ही तुम्हारा फैसला होगा। जब हरीश ने उस साधु महात्मा की बातों को सुना तो हरीश उस साधु महात्मा की बात मानकर राजा के दरबार में जाने के लिए चल दिया। हरीश राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से गुहार लगाने लगा कि महाराज, मेरी पत्नी को सेठ से मुझे दिलवा दीजिए। महाराज, मैंने सेठ के कुछ धन उधार लिया था। बदले में अपनी पत्नी को सेठ के पास गिरवी रखकर गया था। जब मैं घन लेके अपनी पत्नी को उस सेठ के पास लेने गया तो वह कह रहा है कि उसका अवसान हो गया है। वह झूठ बोल रहा है। हरीश की प्रार्थना सुनकर राजा ने सेठ को दरबार में बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सच है कि यह किसान कुछ रुपयों के बदले में अपनी पत्नी को तुम्हारे पास गिरवी रख कर गया था? सेठ ने स्वीकार करते हुए कहा कि हाँ राजन, किसान की यह बात बिल्कुल सच है। राजा ने फिर कहा, तुम इसकी पत्नी को क्यों नहीं लौटा रहे हो? राजा की बात सुनकर वह सेठ बोला, कैसे लौटा सकता हूं महाराज? मैंने इस किसान को बता तो दिया कि आज से 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। महाराज, अब मैं धर्मराज के पास जाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, कोई गवाह है तुम्हारे पास जो इस बात की पुष्टि कर दे कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है? तो सेठ बोला, जी महाराज, इस बात की पुष्टि वह अच्छी तरह से कर देगा जिसने इस व्यापारी की पत्नी का इलाज किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी को शमशान में जलाकर आए थे। उस सेठ ने यह बात इतने आत्मविश्वास के साथ कही कि राजा को भी उस पर भरोसा हो गया। तब राजा ने हरीश से कहा, भाई, अगर तुम्हारी पत्नी जीवित होती तो हम तुम्हें अवश्य दिलवा देते। अब तो हमारी भी मजबूरी है। इस प्रकार राजा ने हरीश को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। हरीश फिर से साधु महात्मा के पास पहुंच गया और जो कुछ दरबार में राजा और सेठ ने कहा वह सारी बातें साधु महात्मा को बता दी। यह सब सुनकर उस ज्ञानी महात्मा ने कहा, मैंने राजा को इतना विवेकहीन नहीं समझा था। मुझे दुख है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया। उस राजा ने सेठ की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर मेरे पास वापस भेज दिया। अब तुम मेरी एक बात सुनो। तुम एक बार फिर से राजा के पास जाओ और उसे कहना कि सिर्फ 3 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे दे। तब मैं राजा को बताऊंगा कि न्याय कैसे किया जाता है और न्याय किसे कहते हैं। हरीश एक बार फिर से राजा के दरबार में पहुंचा और जैसा उस साधु महात्मा ने कहा था उसने राजा से कह दिया। राज ने हरीश की यह बात सुनी तो यह सुनकर राजा ने कहा,
मुझे 3 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिल जाएगा तो मैं 3 घंटे के लिए उस साधु महात्मा के लिए अपनी राजगद्दी छोड़ दूंगा। तुम उन महात्मा को राज दरबार में ले आओ। हरीश ने जब राजा के यह वचन सुने तो हरीश साधु महात्मा के पास गया और उन साधु महात्मा को राज दरबार में ले आया। जब साधु महात्मा राज दरबार में पहुंच गए तो राजा ने अपनी राजगद्दी उन साधु महात्मा को सौंप दी। फिर राजगद्दी पर विराजमान होते ही साधु महात्मा के सामने उस सेठ को दरबार में प्रस्तुत किया और उससे कहा, सेठ जी, आपने कहा कि इस किसान की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पहले ही स्वर्ग सिद्धार गई और आपका कहना है कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह भी मौजूद हैं। क्या मैं उन गवाहों से मिल सकता हूं? फिर राजा बने साधु महात्मा के आदेश पर सेठ के गवाह पेश किए गए। सबसे पहले साधु ने उस वैद्य को बुलाया जिसने हरीश की पत्नी का इलाज किया था। साधु ने वैद्य से पूछा, क्यों भाई, आपने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हुजूर, मैंने ही हरीश की पत्नी का इलाज किया था। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, अच्छा वैद्य जी, मुझे यह बताओ कि तुम हरीश की पत्नी का इलाज करने के लिए सेठ के घर जाते थे या फिर रामू की पत्नी इलाज करवाने के लिए तुम्हारे पास आती थी? राजा बने साधु महात्मा की बात सुनकर वह वैद्य राजा से बोला, महाराज, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। साधु बोला, यानी तुम विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि वह दवा सेठ रामू की पत्नी के लिए ही ले जाता था या फिर किसी और के लिए? साधु की बात सुनकर वह वैद्य बोला, हाँ महाराज, यह बात मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता कि सेठ किसके लिए दवाई ले जाते थे, लेकिन सेठ जी मुझसे दवाई जरूर ले जाया करते थे। वैद्य की बात सुनकर वह साधु बोला, इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम मरीज को बिना देखे ही दवाइयां देते हो। यह तो बहुत ही गंभीर है। तुम दवा के स्थान पर किसी को जहर भी तो दे सकते हो और हो सकता है तुम्हारे द्वारा दिए हुए जहर से ही हरीश की पत्नी की मृत्यु हुई हो। उस साधु की यह बातें सुनकर वैद्य का चेहरा डर के मारे पीला पड़ने लगा और वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं अपने किसी मरीज को दवा के बदले भला जहर क्यों दूंगा, और इस तरह से मेरी सारी मान प्रतिष्ठा भी धूल में मिल जाएगी। वैद्य की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, अब तो तुम ऐसा ही कहोगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के और एक मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 50 कोड़े लगाने का आदेश देने जा रहा हूं। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब तुम सोच लो, वैद्य सच बोलोगे या फिर मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का शरीर कांपने लगा और वह उस साधु के कदमों में जा गिरा और बोला, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने सेठ के किसी मरीज का कोई भी इलाज नहीं किया। सेठ ने तो मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा इतना ही अपराध है कि मैंने लालच में आकर इस सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा बने साधु महात्मा ने कहा, वैद्य जी, कुछ भी हो, आपने अपराध तो किया है, इसलिए मैं तुम्हें झूठी गवाही के इल्जाम में 100 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं। साधु महात्मा के आदेश का राजा के सैनिकों ने तुरंत ही पालन किया। सैनिकों ने तत्काल ही उस वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में उसे कोड़े लगाने लगे। पहला कोड़ा लगते ही वह जोर से चीख पड़ा और कहने लगा, महाराज, मुझ पर रहम कीजिए, महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मैं मर जाऊंगा। हर कोड़े के साथ उसके गले से करुणामयी आवाजें निकलने लगी। उसकी चीखें राज दरबार में गूंज उठीं। वैद्य के साथ ऐसा होते हुए देखकर सेठ के गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल गए जिन्होंने हरीश की पत्नी को स्मशान में ले जाकर जलाने की बात कही थी। अब बारी उन 4 गवाहों की आई। साधु महात्मा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम 4 ने इस हरीश किसान की मृत पत्नी का शव ले जाकर स्मशान में उसे जलाकर आए थे। मुझे यह बताओ कि अंतिम संस्कार से पहले जब मृत शरीर को स्नान कराया जाता है, फिर उसे कफन में लपेटकर धरती पर रखा जाता है, स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री का मृत शरीर देखा था? यह सुनकर उस सेठ के 4 गवाह कहने लगे, नहीं हुजूर, उसका मृत शरीर तो हमने देखा ही नहीं था। जब सेठ जी ने अर्थी तैयार कर ली थी
उसके बाद ही हम उसे स्मशान में ले गए और उसे जलाकर आए। उन चारों गवाहों की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, और तुमने यह जानना भी उचित नहीं समझा था कि उस अर्थी में कोई मृत मनुष्य लेटा है या कोई जीवित व्यक्ति? कहीं ऐसा तो नहीं किसी जहरीले पदार्थ से बेहोश व्यक्ति उस अर्थी में लेटा हो और उसे तुम स्मशान में ले जाकर जलाकर आ गए हो? यह तो एक बहुत ही गंभीर अपराध है। इसके लिए तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है। वह चारों गवाह वैद्य की पिटाई देखकर पहले से ही भयभीत थे। जब उन्होंने साधु महात्मा के मुख से मृत्युदंड की बात सुनी तो वह सुनकर उन सभी के हाथ पांव मानो बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए हों। साधु ने विनय भाव से सेठ की तरफ देखा। जैसे ही उस साधु महात्मा ने सेठ की तरफ देखा तो सेठ का चेहरा ऐसे काला पड़ गया। साधु ने सेठ से कहा, सेठ जी, तुम्हारे पांचों गवाहों की तो पहले ही हवा निकल गई। अब तुम बताओ कि किसी की इच्छा के विपरीत किसी की पत्नी को जबरदस्ती घर में रखना और अमानत में खयानात के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? साधु महात्मा की बात सुनकर सेठ का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। उसके मुंह से कोई बोल नहीं निकल सका। राजा बने साधु ने कहा, सेठ, इससे पहले कि मैं तुम्हें 10 साल का कठोर कारावास की सजा दे दूं, अभी भी समय है कि तुम इस हरीश किसान की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के डर से सेठ ने तुरंत अपने सेवकों को अपने घर भेजा और सेवकों को घर भेजकर हरीश की पत्नी को दरबार में प्रस्तुत कर दिया। साधु ने सेठ से लेकर रामू को उसकी पत्नी सौंप दी और सेठ को झूठी गवाही के अपराध में 5 महीने की कैद की सजा सुना दी। उन चारों गवाहों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी गई जिन्होंने रामू की पत्नी का शव स्मशान में ले जाने की झूठी गवाही दी थी। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया और साधु के सामने हाथ जोड़कर बोला, महात्मा, आप धन्य हैं। आपने मुझे सिखा दिया कि न्याय कैसे किया जाता है। राजा की बात सुनकर वह साधु महात्मा बोला, राजन, मेरी 3 बातें सदैव याद रखना कि कभी भी इन 3 स्थानों पर अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं जिन स्थानों पर यदि कोई अपनी पत्नी को अकेला छोड़ता है तो उसे बहुत ही पश्चाताप करना पड़ता है। पहला स्थान है, अगर आपकी पत्नी को कोई बीमारी घेर ले और वह बीमार पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में कभी भी उसको बीमारी में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब कोई मनुष्य किसी स्त्री से विवाह करता है तो विवाह के समय वचन देता है कि मैं तेरे सुख दुख में और आजीवन तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए बीमारी की हालत में उसके साथ सदैव बने रहिए और उसकी देखभाल करिए। जिस तरीके से पत्नी अपने पति की सेवा करती है, उसी तरह से पति का भी कर्तव्य बनता है कि अपनी पत्नी की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। यह आपका कर्तव्य है। दूसरा स्थान है, अगर आपकी पत्नी निर्दोष है और कोई उस पर झूठा लांछन लगाता है तो ऐसी स्थिति में सदैव तुम्हें उसके साथ खड़े रहना चाहिए, क्योंकि एक लड़की अपने माता पिता का घर इसी आस में छोड़कर आती है कि मेरा पति मेरी भावनाओं को समझेगा और हर स्थिति में मेरा साथ देगा। इसलिए दुनिया वाले उस पर कोई झूठा दोष लगा रहे हैं तो आपको अपनी अर्धांगिनी के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे समय में उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, या कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो उस समय तुम्हें अपनी पत्नी को बोलना चाहिए कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तीसरा स्थान है, कभी भूलकर भी अपनी पत्नी को पराये पुरुषों के पास नहीं छोड़ना। तीसरा स्थान है, किसी भी परिस्थिति में अपनी पत्नी को किसी अन्य पुरुष के साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के समय में किसी का कुछ नहीं पता, कौन कब और किसके साथ दगा कर दे। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वह मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को उस इंसान को शेयर करें जिससे यह कहानी सुनने की जरूरत है, और उसी के ठीक बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। स्वागत है। अब देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय के बाद
एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने के लिए आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महात्मा जी, हमारे घर में बहुत समय के बाद बच्चे का जन्म हुआ है, आप कृपया करके इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया, तभी साधु ने देखा कि बच्चे की बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ है जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे की बाजू के ऊपर चिन्ह देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान परेशान देखा तो उसने कहा, महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूं, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी के साथ होगा और फिर यह इस नगर का राजा बन जाएगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को पता चला कि रामू का बेटा एक दिन इस नगर का राजा बनेगा, तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है, उस नगर का राजा हिरण का शिकार करता करता काफी दूर जंगल में निकल गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गई थी, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब भी नहीं मिला जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी की तलाश में भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा की नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ी। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर से पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग बाहर इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा तो महात्मा ने कहा, यह सभी रामू के घर जा रहे हैं, क्योंकि उसके घर में एक बहुत ही किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है। राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा ने कहा, साधु बाबा ने बताया है कि जब रामू का बेटा 16 साल का होगा तो उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया कि आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे कर सकता है। राजा ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूं और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। महात्मा ने कहा, राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूं और आप भी यही हैं, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राजमहल चला गया। रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। वह यही सोच रहा था कि किसी भी हालत में उस साधु की भविष्यवाणी को सच नहीं होने देनी है। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता राजा रामू के घर पहुंचा। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाई। रामू उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर आया और उससे पूछा, आप कौन हो और किस लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूं और मेरे खुद के कपड़े का व्यापार भी है और पास के ही गांव में रहता हूं। मैंने लोगों से सुना है कि तुम्हारे घर में एक तकदीर वाला बच्चे का जन्म हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग लिखा हुआ है। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने रामू से कहा, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, बोलो। राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू की पत्नी ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो,
तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब यह 16 साल का हो जाएगा तब आप मुझे इसे वापस कर दोगे? राजा ने कहा, हाँ ठीक है, जब तुम्हारा बच्चा 16 वर्ष का हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहां से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर एक नदी पर पहुंचा। राजा ने सोचा था कि वह बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया और बच्चे को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर अपने आप ही डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा अब निश्चित होकर वापस राजमहल में चला गया कि अब यह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी भी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। उस सेठ ने जब संदूक को खोलकर देखा तो उसके अंदर एक बच्चे को देखकर वह हैरान हो गए। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने जब सेठ से पूछा कि यह बच्चा किसका है, तो सेठ ने उसको बच्चे के बारे में बताया कि कैसे वह उस नदी में बहता हुआ मिला है। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे के लिए भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस लड़के का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सूरज बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन सूरज को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ भी पूछता, सूरज तत्काल उसका जवाब दे देता। यह देखकर अध्यापक ने सूरज को कहा, तुम तो बहुत ही समझदार और ज्ञानी हो, तुम आगे चलकर बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक सूरज की प्रशंसा कर रहा था कि तभी वहां से वही राजा गुजर रहा था जो किसी दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो और कहां रहते हो और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सूरज ने कहा, महाराज मैं सेठ हीरालाल का पुत्र हूं। यह पूछकर राजा वहां से चला गया। अपना कार्य करने के पश्चात राजा जब वापस आया तो वह सेठ हीरालाल के घर गया और उसने हीरालाल से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत ही समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने राजा की बात सुनकर कहा, महाराज मैं उसका असली पिता नहीं हूं, मैंने तो उसे सिर्फ पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ हीरालाल से पूछा, क्या यह लड़का आपका पुत्र नहीं है? तो फिर यह लड़का आपको कहां से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी कहानी सुनाई कि कैसे वह उसे बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सेठ हीरालाल की बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया था कि यह बच्चा वही है जिसे मैंने 16 साल पहले नदी में बहा दिया था। राजा और सेठ हीरालाल अभी बातें कर ही रहे थे कि वहां पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो उसने सेठ हीरालाल से कहा, सेठ जी मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरी एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दो तो मैं उसको सोने की 50 मोहरें दूंगा। सूरज ने यह सुनकर राजा से कहा, हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी जरूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर मोहर लगा दी और चिट्ठी सूरज को पकड़ा दी और कहा कि बेटा यह लो, यह रानी तक पहुंचा देना। सूरज चिट्ठी लेकर चला गया। सूरज चलते चलते एक घने जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गई। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा, तभी उसकी नजर एक झोपड़ी के ऊपर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं पर बिता लेता हूं। यह सोचकर सूरज घोड़े से नीचे उतरा और झोपड़ी के अंदर चला गया। जब सूरज अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज को देखा तो उससे पूछा कि बेटा तुम कौन हो और बिना इजाजत अंदर क्यों आए हो? सूरज ने अपने बारे में बताया कि वह रास्ता भटक गया है, इसलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई, लेकिन फिर बूढ़ी औरत ने सूरज से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है,
क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ ही देर में डाकू आने वाले हैं। यदि उन्होंने तुम्हें यहां देख लिया तो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, सूरज ने कहा। लेकिन माताजी, इतनी भयानक रात में मैं कहीं और जा भी नहीं सकता। अगर मैं बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ कोने में जाकर लेट जाता हूँ। यह कहकर सूरज कोने में जाकर लेट गया। कुछ समय के बाद डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब घोड़े को बाहर देखा तो सूरज बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछा। बूढ़ी माता ने उनको बताया कि इसका का नाम सूरज है। यह बहुत ही नेक दिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल जा रहा है। जब डाकुओं ने यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सूरज की जेब से चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगे। जैसे ही डाकुओं ने वह चिट्ठी पढ़ी तो वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने उनसे पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है? उनमें से एक डाकू ने बताया कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा कर कहीं दूर दफना देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब यह बात सुनी तो बोली, यह राजा कितना दुष्ट है, जिसके हाथों चिट्ठी भिजवा रहा है, उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यह सोचकर बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे इस मासूम को बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा। तब डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिखकर उस चिट्ठी से बदल दी और वापस सूरज की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। सुबह होते ही सूरज उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। सूरज कुछ समय के बाद ही राजमहल पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने लायक है, इसलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से कर दो। महारानी सोचने लगी कि आखिर ऐसे कैसे महाराज किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा की मोहर भी लगी हुई थी, इसलिए यह लड़का झूठ नहीं बोल सकता। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह उस युवक से कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आया तो उसे पता लगा कि उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तब महारानी ने बताया कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था, मैंने वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने के लिए कहा। जब महारानी ने चिट्ठी दिखाई तो राजा ने चिट्ठी में कुछ और ही लिखा पाया। यह देखकर राजा ने गुस्से में सैनिकों को कहा, जाओ और जाकर सूरज को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और सूरज को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। सूरज ने राजा की बात सुनकर कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया है। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे भी बेवकूफ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद स्वीकार नहीं करूंगा। अभी दोनों की बात चल ही रही थी कि एक सैनिक ने आकर राजा से कहा, महाराज, बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर लाने का आदेश दिया। महात्मा जी अंदर आए तो राजा ने उठकर उनको प्रणाम किया और उनके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। नहीं, महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं वही हूं जिसे तुम आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाने की बात बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चौंक गया। उसे सब कुछ याद आ गया। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजन, भाग्य का लिखा मिटा दिया? राजा ने आंखें नीची करके कहा, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए अब सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा, महात्मा जी, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। राजा को समझाकर महात्मा जी वहां से चले गए। राजा ने सूरज से माफी मांगी और सारा राजपाट उसको सौंप दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।